यह नजर आ रहा है कि ट्रंप सरकार अमेरिका में बनने की संभावना दिख रही है। और अगर भारतीय शेयर बाजार में उछाल है, इसका सीधा मतलब यह भी समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट से भारतीय इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो आप सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था, हम बार बार कह रहे हैं भारत पर असर क्या पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा। जिस तरह से जो बिजनेसेस भारत के साथ अमेरिका के चल रहे हैं, बहुत हद तक भारत जिस वैश्विक स्थिति में है बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर कोई काम करना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है, मेजर जनरल सिवाच बहुत देर से हमारे साथ हैं। मेजर जनरल सिवाच, हम बार बार ये कहते हैं कि दुनिया भर पर जहां जहां पर वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं वहां पर ट्रंप के आने का असर क्या होगा। हमने देखा है पिछले कई बार जब रशिया और यूक्रेन वॉर, या फिर जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर एक तरह से हमले किए, उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, इन सब में ट्रंप के बयान आए हैं। ट्रंप ने हर बार कहा है कि इनकी नाकामयाबी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको लगता है उसमें बहुत हद तक कुछ चेंजेस होंगे? देखो, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल चेंजेस आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना माइंड बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर है, ये बंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये लड़ाई, क्योंकि ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया है इसने, और ये 3 साल से चली हुई है, पूरी इकॉनमी डगमगा गई पूरे वर्ल्ड की। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट बहुत बढ़ गए हैं, और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट के अंदर अब जो चला हुआ है इजराइल वर्सेस ईरान और इजराइल वर्सेस जो की प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो लड़ाई ऐसा लगता है कि फैलने के चांसेस बढ़ते जाने। अगर ईरान हमला करता है इजराइल पे, इजराइल पलटवार करेगा। तो जो कमला हैरिस है उसमें कोई खास बदलाव आने वाला नहीं था। जो बाइडेन की पॉलिसी थी उनको वो फॉलो करती, उनके पास कोई क्लियर कट ऐसा कोई आइडिया नहीं था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि जैसे वो आएंगे, जो स्पेशली रशिया यूक्रेन लड़ाई है वो अगले दिन बंद करा देंगे। कहने का मतलब है उनको मालूम है यूक्रेन कभी भी ये लड़ाई जीत नहीं सकता, क्योंकि जो 18 से 20% का इलाका रूस ने ले लिया है, और या क्रीमिया लिया 2014 में, उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल है यूक्रेन में। मगर आप यूक्रेन को हथियार देते जाएंगे, लड़ाई चलती जाएगी, और ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो इशारा कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा करेंगे। हो सकता है वो यूक्रेन को हथियार देने में इतना नहीं दें, क्योंकि उसका एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हो रहा है अमेरिका की, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई बंद हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा डिफरेंट स्टैंड लेंगे वो बातचीत का। और मुझे लगता है पुतिन भी समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा पंगा नहीं लेना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी हद तक जा सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये रशिया यूक्रेन लड़ाई के बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है बनिस्बत कमला हैरिस के। नहीं, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है मृदुल, क्योंकि बहुत से अमेरिकियों को ये लगता है कि जो अमेरिका के संसाधन है, उनका टैक्स का पैसा है, वो दूसरे देशों में जंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अमेरिका के अपने बहुत से फ्रंट्स हैं जिन पर पैसे की और संसाधन की जरूरत है। और ये अमेरिका में बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, यूएस हाउस रिजल्ट्स के आंकड़े हमारे सामने आ गए। आंकड़े बता रहे हैं कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, रिपब्लिकन्स यहां पर भी आगे चल रहे हैं। यूएस हाउस में ट्रंप 144 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी बात ये, कमला हैरिस 94 वोट से आगे हैं। लेकिन यहां पर जो आंकड़े इस समय हमारे सामने हैं वो ये बता रहे हैं कि रिपब्लिकन्स को यहां पर भी गेन मिला है। और सुचरिता, ये गेन बता रहा है, जो एक बार आंकड़े अपडेट हैं वो मैं आपको बता दूं। अब एक बार हम सीनेट की बात कर लेते हैं, यूएस सीनेट का क्या स्थिति है ये भी आपको बता देते हैं। यहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। यूएस सीनेट में कमला 37 वोट में है और ट्रंप 48 के आसपास हैं। और इतना गेन करना, यहां पर भी एक नुकसान हुआ है कमला हैरिस को और इधर गेन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को। ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस बार सोच लिया था अमेरिका ने या अमेरिका की जनता ने कि किसके साथ जाना है। सुचरिता, बिल्कुल, तो यूएस हाउस में 218 चाहिए जीत के लिए, जैसा कि हम कहते हैं प्रेसिडेंट की जीत के लिए 270 आपको इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, वैसे ही यूएस हाउस में जीत के लिए 218 चाहिए। और इसीलिए हम आपको सेनेट की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, अमेरिकी सेनेट की और यूएस हाउस की भी, जिस तरह के हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं। मैं एक बार दीपक जी आपके पास आ रही हूं। यहां जो शेयर बाजार इस वक्त संकेत दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट से शेयर बाजार में एक उछाल है। अब अमेरिका में
अमेरिका में बहुत हद तक हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों दिवाली विश की, उसमें उन्होंने खासकर हिंदुओं की बात की। उस मुद्दे को भारत ने हाथों हाथ लिया है। अमेरिका में क्या उस मुद्दे की गूंज रही, जिस तरह उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं और वैश्विक स्तर पर जो हिंदू हैं उनके राइट्स को और माइनॉरिटीज के राइट्स को हम बचाएंगे? बिल्कुल, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार डिक्लेयर किया है। इवन 2017 के इलेक्शंस के टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया था ही इज अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिज्म और इज हिंदुइज्म के फेवर में है। और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि मैं हिंदूज को फेवर करता हूँ, हिंदुइज्म को फेवर करता हूँ, हिंदुइज्म को सपोर्ट करता हूँ और रेडिकल इस्लामिज्म को मैं बायकॉट करता हूँ। और इसी के साथ ने डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मैसेज दिया है कि मैं वर्ल्ड में पीस रिस्टोर कर दूंगा, वॉर खत्म कर दूंगा। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी आज उछाल ले रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी सब स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है, वॉर से डायरेक्टली रिलेटेड है। पीस होता है प्रॉस्पेरिटी होती है, पीस नहीं होता है प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। प्रॉस्पेरिटी होती है तो स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। एक और चीज आपने इलेक्टोरल वोट की बोली, तो इलेक्टोरल वोट्स में जो पहले इंडिकेशंस आए थे कि इलेक्टोरल वोट्स में जितने भी पोस्टल बैलेट वोट्स थे यहाँ पे, उसमें रिपब्लिकन्स काफी हद तक आगे थे। तो 11 उसका भी पोस्टल बैलेट वोट्स का जब भी रिजल्ट आएगा 1-2 दिन में, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक आगे आएंगे। अभी जो पिक्चर अभी फिलहाल दिख रही है उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने काफी मार्जिनल विक्ट्री है। और इस मार्जिनल विक्ट्री के बाद में अगर पोस्टल बैलेट्स का रिजल्ट है, लेकिन कैलिफोर्निया स्टेट एक बार फिर ट्रेडिशनली जैसा कि डेमोक्रेट्स के पास जाता रहा है, खबर वही आ रही है हमारे पास कि कैलिफोर्निया में कमला हैरिस की जीत हुई है। वॉशिंगटन में भी कमला हैरिस की जीत है। कैलिफोर्निया की यानी कि 54 इलेक्टोरल वोट्स इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास जाते हैं। कैलिफोर्निया गोज टू द डेमोक्रेट्स, यानी जैसा परंपरागत तरीके से डेमोक्रेट्स के पास जाता रहा है, कैलिफोर्निया ने एक बार फिर उसी तरह से वोटिंग की है। कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स कैलिफोर्निया में जीत गए हैं, ये खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। तो इससे जो जीत का जो अंतर है उसमें थोड़ा असर पड़ा है, इसीलिए अब 267 और 210 हो गए। अब जो आप ट्रंप के आंकड़े देख रहे हैं वो 267 है, कमला हैरिस 210, क्योंकि कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स यहां से आते हैं 54, 54, और ये डेमोक्रेट्स के पास चले गए मृदुल। और यही आंकड़े बता रहे हैं जो कांटे की टक्कर हम देख रहे थे पहले, वो आंकड़े अब हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 200 का आंकड़ा इधर डेमोक्रेट्स ने भी छू लिया है। और मैं नेहा आपको इस चर्चा में लेकर आऊंगा, क्योंकि कैलिफोर्निया जैसा अभी सुचरिता जिक्र कर रही थी कि परंपरागत है उनके लिए, और वो स्विंग नहीं हुआ है, वो सीधा जाता दिख रहा है। यानी अभी भी हमें इंतजार करना होगा इन आंकड़ों के लिए। जी बिल्कुल, कैलिफोर्निया जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, वो रिपब्लिकन्स का गढ़ है, वाशिंगटन डेमोक्रेट्स का गढ़ है। तो जहाँ ये ब्लू स्टेट है ये डेमोक्रेट्स के गढ़ है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि जैसे पेंसिल्वेनिया, जहाँ अभी भी काउंटिंग चल रही है, हालांकि वो लीड कर रही है, पेंसिल्वेनिया बहुत ही क्रूशियल है कमला हैरिस के लिए। अगर वो पेंसिल्वेनिया हारती है तो गेम ओवर। मैं इस बात को इससे ज्यादा एम्फेसिस कर ही नहीं सकती। एक और स्टेट है विस्कॉन्सिन, जहां पर डेफिनेटली जो स्विंग करता था, लेकिन अब वो क्लियरली रिपब्लिकन्स की ओर है। अब दूसरी जो नजर है लोगों की, वो पूरी की पूरी नजर है एरिजोना पे, जहां पर माल फंक्शनिंग की वजह से काउंटिंग में डिले हो गया था, लेकिन रिपब्लिकन्स ने कोर्ट का ऑर्डर लेके लोगों को मनाया कि आप खड़े होकर वोट कीजिए, नो मैटर व्हाट, चाहे रात के 2 बज जाए, आप पेशेंस रखिए, वोट कीजिए। तो अभी भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां वोटिंग चल रही है। वो मिडवेस्ट है, जहां बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, आंधी है, तूफान है, और उसके बावजूद भी ये लोग अपने वोटर्स को अपील करें कि आप रुकिए, वोट कीजिए, क्योंकि रात के दूसरे दिन ये पूरी शक्ल, अगर आप लोग नहीं रुके तो हो सकता है पूरी शक्ल बदल जाए। लेकिन जहां तक है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बहुत ज्यादा एडवांटेज की स्थिति में है, ये साफ है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप एडवांटेज की स्थिति में है। आपने जैसा कहा कि स्विंग स्टेट से बहुत ज्यादा बढ़त इस वक्त कमला हैरिस को मिलती नजर आ नहीं रही है। अभी आपने कहा पेंसिल्वेनिया का जो ट्रेंड है एक तरह से वो इट्स गोइंग टुवर्ड्स हैरिस, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब ये भी देखना है कि वहां से क्या तस्वीर आती है। लेकिन जो वहां पर जो इंडियंस हैं, मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि भारत में हम ये चुनाव देख रहे हैं, आप लोग अमेरिका में हैं दीपक जी, लेकिन जो इंडियंस वहां पर अमेरिका में हैं वो ट्रेडिशनली इस वक्त बहुत से लोगों का ये मानना था कि कमला हैरिस भले ही एक महिला उम्मीदवार हैं और वो एशियाई मूल की, भारतीय मूल की हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप हैज एन एज अमंग्स द इंडियन वोटर्स, यानी भारतीय वोटर्स में तब भी ट्रंप का एज है।